अब फिक्र संसद की। मानसून सत्र में काम नहीं हुआ, दोनों सदनों को समय से पहले स्थगित करना पड़ा। मंत्री के हाथों से छीनकर कागज फाड़ दिए गए। संसद के सदस्य टेबल पर चढ़ गए, चेयर की तरफ रूल बुक को फेंक दिया गया। मार्शल बुलाए गए और उनके साथ धक्का मुक्की हुई। अब पूरा मामला संसद से निकलकर सड़क पर पहुंच रहा है। मीटिंग हो रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। राज्यसभा में कल मार्शल तक बुलाए गए। विपक्ष का आरोप है कि मार्शल उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, लेकिन मार्शल खुद क्या कह रहे हैं आप जरा देखिए। उपराष्ट्रपति सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में तैनात मार्शल राकेश नेगी ने लिखित शिकायत की है कि एक सांसद ने उनकी गर्दन पकड़ ली, जिससे क्षण भर के लिए उनका दम घुटने लगा। इसी तरह अक्षता भट्ट नाम की मार्शल ने शिकायत की है कि विरोध प्रदर्शन में लगे कुछ पुरुष सांसद उनकी ओर दौड़े और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। अक्षता ने यह भी शिकायत की है कि 2 महिला सांसदों ने पुरुष सांसदों को सुरक्षा घेरा तोड़ने में मदद करने की कोशिश की और इस दौरान उन्हें घसीट लिया गया। सोचिए, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे देश का लोकतंत्र क्या संदेश दे रहा है। याद कीजिए कि आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसी तस्वीरें कब देखी थी। अब इसी तस्वीर पर हंगामा मच गया है। पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बुधवार को जैसे ही राज्यसभा में ओबीसी लिस्ट पर राज्यों को हक देने वाला बिल पास हुआ, केंद्र सरकार ने जीआईसी और होम्योपैथी बिल पास करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन विपक्षी दलों ने दोनों बिलों का विरोध करना शुरू कर दिया। अलग अलग विरोधी दलों के सांसद वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष का आरोप है कि अव्यवस्था को देखते हुए मार्शल तैनात कर दिए गए। विपक्ष का कहना है कि 50 से ज्यादा मार्शल बुलाए गए थे, जिन्होंने उनके नेताओं के साथ धक्का मुक्की की। लेकिन सरकार और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के सांसदों ने ही मर्यादा को तोड़ा है। दोनों पक्षों के आरोपों को सुनने से पहले आप भी एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मार्शलों को भी धक्का दिया जा रहा है और इनमें महिला मार्शल भी शामिल है। और तो और सांसदों ने मेज पर चढ़ने की भी कोशिश की। अब आप बारी बारी से सुनिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या आरोप लगाए और क्या सफाई दी। हम ये चाहते हैं कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाजत दी। कुल 30 मार्शल्स, 18 मेन पुरुष, 12 महिलाएं, सिर्फ 30 मार्शल डिप्लॉय हुई थी। अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स वो नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वो ब्रॉट इन। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। उन लोगों को धक्का दिए और दोनों बाजुओं को पकड़े थे, जिसके कारण चोट भी आया है। इसकी कंप्लेंट चेयरमैन से करेंगे? बिल्कुल चेयरमैन से करेंगे हम कंप्लेंट। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है। इतना सब स्टैंडर्ड आप कानून बनाना चाहते हैं और विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते। From that day itself, that's on 18th, indications were there that we will not allow the house to run. राज्यसभा की कार्रवाई और हंगामे को लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता जिन मार्शल्स को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। कार्रवाई शुरू होते वक्त आप अक्सर माननीय सभासदों के लिए जो घोषणा सुनते हैं, ये घोषणा मार्शल की ओर से ही की जाती है। मार्शल की मूल जिम्मेदारी ये होती है कि वह सभापति की मदद करें और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखें। इसके अलावा वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सदन की कार्रवाई में मर्यादा का पालन।
संसद भवन में आने से लेकर संसद भवन से निकलने तक मार्शल सभापति के साथ होते हैं। जाहिर है हमारी संसदीय प्रणाली के इतने महत्वपूर्ण अंग पर हड़बड़ी में आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। इससे पहले आज 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद से विजय चौक की ओर मार्च किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रहे हैं। कमाल देखिए कि सदन में विपक्ष सभापति की नहीं सुनता। सभापति इतने दुखी होते हैं कि रो पड़ने लगते हैं, लेकिन यही विपक्ष अब सदन स्थगित होने के बाद सभापति से मिलने जा रहा है, उन्हें चिट्ठी लिख रहा है। बड़ी फिक्र यह है कि हम किसी समाधान की तरफ बढ़ भी रहे हैं या नहीं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।